हाउ आई प्रोसेस इट इन माई माइंड, इसके दो तरीके के काम लेने हैं। आइदर इट विल हेल्प मी शो और आइदर इट विल हेल्प मी ग्रो। How much money are you making from your agency? सबके लिए नहीं होती एजेंसी, क्योंकि कुछ रिस्क होते हैं, कुछ इट्स मोर लाइक अ बिजनेस। तो सब सब अगर बिजनेस करने लगे, सबके लिए बिजनेस नहीं होता है। Do you need to learn After Effects also, bro, या फिर Premiere Pro is enough? नहीं। अच्छा पीयूष, मेरे को ना काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई ओन एडिटिंग एजेंसी या फिर कंटेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो इसका जवाब दो यार। जो भी फ्रीलांसर्स होते हैं, एक सर्टेन टाइम तक वो फ्रीलांस करते हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, खुद काम करते हैं, एंड देन दे जस्ट थॉट ऑफ के एक एजेंसी बनाते हैं, उसको रन हाँ करते हाँ हैं हाँ। और एडिटर्स इकट्ठा करते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स लेते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पैसा। हम्म बट व्हाट आई फील कि एडिटिंग एजेंसी या किसी भी टर्म्स में एजेंसी बनाना इज नॉट फॉर एवरीवन। मतलब इट्स हम्म। कंप्लीटली ओके अगर ओके। आप खुद ही काम करते हैं फ्रीलांस बेसिस पे, या अगर आप किसी एजेंसी में वर्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। अगेन कुछ रिस्क होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्ट करने के लिए अपने सेम माइंडसेट के लोगों को ढूंढना शुरू करिए आपके नीश में। तो जब मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मैंने एडिटर्स को ढूंढना शुरू किया। बट अगेन Right. मेरे माइंड में जो हमेशा रहता था कि ऐसा बंदा चाहिए जो कि खुद भी सीखता रहे, क्योंकि हम्म व्हाट आई फील कि मैं भी उसी तरीके से ग्रो किया हूँ। तो अगर एडिटर अभी कम अच्छा काम भी कर रहा है, बट मुझे पता है वो 6 महीने बाद अच्छा काम निकाल के देगा मुझे। सो दैट इज वन थिंग दैट आई फोकस ऑन। द फर्स्ट थिंग इज कि टीम, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो यू और आपके पास राइट। कितने लोग हैं जो कि कोलैबोरेटिवली उस काम को कर पाएंगे। एंड देन अब सेकंड स्टेप है कि आप प्रोजेक्ट्स लो। तो द बेस्ट वे is cold emailing, directly reaching out to राइट। creators, not राइट। on just email, maybe on other platform. But what I feel कि most of the creators are active on their emails instead of राइट। their राइट। Instagram and LinkedIn, because राइट। there is just lot of chunk of people who are texting him every single day on LinkedIn or हाँ। on Instagram. So what I feel is कि emailing is still underrated, and आपका email या आपका जो मैसेज है वो मोस्ट लाइकली ईमेल पे पढ़ा जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रू। टू बी रेड ऑन इंस्टाग्राम या किसी ट्रू। और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ट्रू। कम चंक ऑफ ऑडियंस वहां पे रीच आउट कर रहा है ईमेल के थ्रू। अच्छा भाई, सो हाउ मच मनी आर यू मेकिंग फ्रॉम योर एजेंसी एंड हाउ हार्ड और इजी इट इज टू मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी? एजेंसी के कितना पैसा कमा रही है कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन के कितने क्लाइंट्स हैं उसके पास, कितने बड़े क्लाइंट्स ट्रू। हैं। इंडियन क्रिएटर्स कम पैसा देते हैं कंपेरेटिवली देन फॉरेन क्रिएटर्स, जो कि राइट। ऑब्वियसली डॉलर्स में देते हैं, तो यू विल गेट अ लॉट हाँ। ऑफ मनी कमिंग इन। राइट। तो मेरी मतलब छोटी एजेंसी है, दो तीन लोग की टीम है और कुछ ही क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ काम करते हैं, विच वुड टर्न अप टू समवेयर अराउंड 1.5 lakh, maybe a good month to 2 lakh, 2.5 lakh ओके। in some month. ओके। But that is a average ballpark. Completely depends on कि आपकी खुद की स्किल्स क्या हैं, आपकी हाँ। टीम की राइट। स्किल्स क्या हैं। राइट। एंड ओवर टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप आज एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका काम एकदम बड़े क्लाइंट्स आने लगेंगे एंड देयर विल बी राइट। लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। So everyone needs to start from scratch, start from zero, and then ट्रू। just it just builds up at their own pace। जो भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं उनका काम करना स्टार्ट करो, एंड देन तो एक्चुअली जब इनफैक्ट ये एडवाइस केवल एजेंसी के लिए नहीं, फ्रीलांस पे भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि जो भी काम, तो मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत छोटे क्लाइंट्स या कंपनीज थी, और इनफैक्ट मैंने तो इंटर्नशाला पे कई सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई ओके। करता था और एक साथ कई सारी इंटर्नशिप्स करा करता था। तो हम्म। जहां से भी आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं वो क्लाइंट्स लो, instead of looking कि क्लाइंट छोटा है या क्लाइंट बड़ा है। एंड देन व्हेन यू गो ऑन अ सर्टेन स्केल, देन यू हैव द चॉइस। और हाउ आई प्रोसेस इट इन माय माइंड, इसके दो तरीके के काम लेने हैं। आइदर इट विल हेल्प मी शो और आइदर इट विल हेल्प मी ग्रो। तो अगर कोई राइट। बड़ा क्रिएटर है उसके राइट। साथ मैं काम कर रहा हूँ, दैट विल हेल्प मी शो, क्योंकि मेरा काम ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच रहा है, ज्यादा लोग देख पा रहे हैं और वगैरह। ट्रू। और आइदर द वर्क शुड हेल्प मी ग्रो। तो अगर ट्रू। मुझे पता है कि इस काम में मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है, हाँ हाँ अलग अलग हाँ। चीजें सीखूंगा और लगाऊंगा, तो इफ इट इट विल हेल्प मी ग्रो, देन आई टेक दैट। तो ये दो चीजें जो मेरे माइंड में, जिस तरीके से मैं प्रोसेस करता हूँ और हाँ सेलेक्ट हाँ करता हाँ। हूँ क्लाइंट्स को,
बट अगेन स्टार्ट के लिए जहां से भी क्लाइंट मिल रहा है, जो भी क्लाइंट मिल रहा है, अगर आपको काम मिल रहा है, यू नीड टू टेक दैट. Bro, how do you decide the pricing for your videos? As I told in the earlier video as well, कि प्राइसिंग completely depends on the kind of video. तो अगर उसको शॉर्ट चाहिए या Right, रील चाहिए, या अगर right. उसको शॉर्ट या एडिट में पॉडकास्ट चाहिए, पॉडकास्ट वाले रील्स या शॉर्ट्स चाहिए, टॉकिंग हेड वीडियोस Right, चाहिए, एनिमेशन right. चाहिए, दैट completely depends, it completely varies. एंड हाउ आई लुक एट इट इज कि मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट जाएगा उसमें, इन Hmm. टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो अगर एक पॉडकास्ट है जो नॉर्मल पेस पे एडिट करना है, थोड़ी बहुत चीजें लगानी है और वगैरह, तो उसमें एफर्ट कम जाएगा, टाइम में भी ज्यादा जाएगा क्योंकि 1.5 घंटे का पॉडकास्ट होगा, बट एफर्ट कम जाएगा. तो उसका प्राइसिंग ऑब्वियसली कम होगा, इंस्टेड ऑफ 10 मिनट वीडियो जिसमें हाई एडिट्स हैं. इसको करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मे बी मुझे कुछ Yeah. सीखना पड़ेगा, देन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. दैट Right. कम्प्लीटली वेरीज. तो दो ही क्राइटेरिया रहते हैं मेरे लिए, तो कि एफर्ट कितना है एंड टाइम कितना जाएगा. Mm-hmm. That's how I Do price you in terms of do that. you need to learn After Effects also, bro? या फिर Premiere Pro is enough in today's time? नहीं, तो अगर if you ask me, most of my work is done on Premiere. कुछ कुछ एनिमेशंस के लिए मैं After Effects यूज करता हूँ, but Premiere is like a base step, जो कि Hmm. अगर आप एडिटर हैं तो आपको आना ही Right. चाहिए. एंड देन इफ यू वांट टू, लाइक अगर आपको लगता है कि यू हैव लर्नड ऑल द टूल्स, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बहुत टाइम तक प्रीमियर Right. पे काम कर लिया है, एंड आप Right. यू हैव टू लेवल अप योर गेम, then you need to know After Effects, you need to Hmm. make animations, Right. and that just add to the visual identity of the video. And then जब वीडियोस ज्यादा अच्छी दिखेंगी, जब वीडियो हाँ. ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, इट विल जस्ट कम बैक टू यू इन टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स, और मे बी बड़े Right. क्लाइंट्स और whatever. तो Premiere is like level 1, and then if you Mm-hmm. need to step up your game, you need to know After Effects. So do you use Canva या फिर any other AI tools so far to level up your videos? In terms of video editing, I don't think कि there is any tool जो कि अभी in current situation में बहुत परफेक्ट वर्क करके देता है. Okay. Okay. आई यूज अ टूल, ओपस प्रो नाम है जिसका, विच हेल्प मी Right. इंटरव्यूज के, पॉडकास्ट के वो स्निपेट्स निकालने के लिए, और दैट अच्छा. जस्ट क्रिएट्स Okay. द बेसिक स्ट्रक्चर. तो आई यूज दैट फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट, बट और कोई ऐसा टूल नहीं है जिसपे मैं प्रॉपर फुल फ्लेज एडिट्स कर पाऊँ, एटलीस्ट अभी. बट आई एम सर्टेन के जल्दी कोई ना कोई मतलब जिस तरीके से सब ये ग्रो कर रहा है Right. एआई वाली चीज, Right. आई एम सर्टेन के विल हैव some tools in the coming future. Acha, bro, from your experience so far with running your agency, what have you realized that these are some mistakes which someone who starts their own agency should avoid? So the one thing is, ऑब्वियसली मतलब मैं भी इसमें लैग करता था कि कैसे प्राइस करना है चीजों को. तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने आई आई कोटेड अ प्राइस, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ज्यादा एफर्ट लग रहा है और Okay. रहने देते हैं. तो दैट्स द वन थिंग कि आपको किस बेसिस पे प्राइस करना है, वो चीज बहुत जरूरी है. और ओवर टाइम मैंने सीखा, अगेन जो दो क्राइटेरियाज बताए, आपको कितना एफर्ट एंड हाँ. कितना टाइम लग रहा है. Right. तो एक तो प्राइसिंग, वो अगर इशू सॉल्व हो जाता है, और मतलब जो अभी पॉइंट बताऊंगा, दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, कि आपको एजेंसी स्टार्ट भी करनी है कि नहीं. तो एज आई टोल्ड कि सबके लिए नहीं होती एजेंसी, क्योंकि कुछ रिस्क हाँ. होते हैं, कुछ इट्स मोर लाइक अ बिजनेस. तो सब सब अगर बिजनेस करने लगे, बिल्कुल. सबके लिए बिजनेस नहीं होता है. कुछ बिल्कुल. लोग जॉब में अच्छे होते हैं, जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए. कुछ लोग Right. बिजनेस, तो इट कम्प्लीटली लाइक दैट True. कि आपको एजेंसी चलानी है कि नहीं चलानी है, वो डिसीजन अपने साथ बैठ के लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एन एजेंसी. ब्रो, अगर हम एक फ्रीलांसर की बात भी करें, एजेंसी छोड़ते हैं पॉइंट के लिए, तो व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स अ गुड पोर्टफोलियो? मतलब किस एडिटर के पास अपनी पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए विच कैन हेल्प हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड ऑल्सो हेल्प हिम वर्क विद बिग क्रिएटर्स, बिग यूट्यूब क्रिएटर्स? व्हाट आई फील इज कि पोर्टफोलियो में केवल एक काइंड ऑफ वीडियोस नहीं होने चाहिए, बट मल्टीपल काइंड्स ऑफ ओके. होने चाहिए, मल्टीपल जॉनर्स के वीडियोस होने चाहिए. तो अगर आपने कोई ओके. म्यूजिक वीडियो एडिट किया है तो वो भी डालो, अगर आपने कोई टॉकिंग हेड एक्सप्लेनर वीडियो एडिट किया है जिसमें बहुत सारे एनिमेशंस किए हैं तो वो भी डालो, राइट. अगर ओके. शॉर्ट्स डालो, एंड कुछ स्लो पेस वीडियो डालो, कुछ फास्ट पेस वीडियो डालो, ताकि क्रिएटर को ये पता हो कि मेरे जो भी वीडियोस हो, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन,
कि राइट। ये वो काम निकाल के देगा। हम्म। एक सर्टेन एडिटिंग स्टाइल में फिक्स हो जाना, दैट आई थिंक ओके। दैट जस्ट हैव बैड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। तो राइट। मेरे हिसाब से एडिटर को भी अपने आप को डाइवर्स करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द वर्क ही इज डूइंग, और राइट। पोर्टफोलियो में भी अलग अलग काम लगाना चाहिए जिससे कि शोकेस अच्छा बने। मोर लाइक कि राइट। आपकी जो दुकान है उसमें आप कितना सामान लगाते हो जो कि हम्म। सामने क्लाइंट को दिखेगा। तो जितनी अच्छी दुकान आपकी दिखेगी, दैट जस्ट एड अप टू योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ब्रो फाइनली एक सवाल फॉर द बिगिनर्स हु वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग। तो ये कॉमन सवाल काफ़ी रहता है कि विच सॉफ्टवेयर टू यूज़। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? फॉर द सो आई स्टार्टेड विथ फिल्मोरा एंड देन स्विच्ड टू प्रीमियर। नाउ धीमे धीमे आई एम ऑल्सो ट्राइंग आफ्टर इफेक्ट्स फॉर डूइंग एनिमेशंस राइट। एंड ऑल। तो बिगिनर्स के लिए मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई सीधा प्रीमियर पे आएगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चल। बट स्टार्टिंग के लिए बिगिनर फ्रेंडली टूल लाइक फिल्मोरा, और मे बी आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द टूल्स आर, बट आई स्टार्टेड विद फिल्मोरा, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट अप। राइट। बट राइट। राइट। बिगिनर फ्रेंडली टूल है तो आपको मोस्ट ऑफ द चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली रहती हैं, बट आपको पता चल जाता है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। अगर मुझे ये इफेक्ट लगाना है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट। कैसे लगा सकते हैं, लेयर्स कैसे होती हैं। राइट। देन स्विच टू अ इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर विच इज प्रीमियर। थोड़ा सा अनलर्न और रीलर्न करने का प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, बट इट विल पे ऑफ। देन मूव टू आफ्टर इफेक्ट्स। दैट्स व्हाट आई फील कि राइट। आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करिए, देन बेटर लेवल सॉफ्टवेयर पे आइए जहाँ पे आपको ज्यादा फंक्शनैलिटीज मिले, देन एनिमेशन और अगेन उन सारी चीजों के लिए एक और बेटर लेवल सॉफ्टवेयर पे जाइए। Awesome. Thank you so much, Piyush Bhai, for joining me here today and answering so many of my questions. I loved it, yeah. Thank you so much. थैंक यू ऑल। मतलब आई जस्ट फील ऑनर्ड कि मुझे इनवाइट आया और ये पॉडकास्ट हो पाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी देख रखे थे जो आपके चैनल पे एडिटिंग के पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, एंड आदित्य नागपाल, मार्टिन Right. फ्रॉम एबी। Right. तो मोस्टली जो कंटेंट है आपका वो अराउंड हाँ. कोडिंग और एडिटिंग है, तो मैंने एडिटर्स वाले तो सारे ही देख रखे थे। तो इट आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। Awesome, bhai. Thank you so much, yeah, for these kind words.